Good morning, students. Today we will solve the test that I have taken on 23rd May. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम इसके जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे मैं उनको सॉल्यूशन दूंगा। इनमें से क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है मोस्टली सभी की चेंजेस थी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपका मोस्टली सभी बच्चों का ठीक था, लेकिन इसमें जैसे ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days एंड वेल बी कैन फिनिश ए वर्क सेम वर्क इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर इकट्ठा कार्य करने लग जाए दोनों तो इस कार्य को कंप्लीट कितने दिन में खत्म करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ तक तो सभी नहीं कर दे रहा। लेकिन जब लास्ट में कुछ बच्चों का ये मिस्टेक था, हमारे पास 11/60 पार्ट ऑफ द वर्क आया 1 days में दोनों का। तो टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय ए एंड बी के द्वारा जो टाइम कंप्लीट फिनिश करने के लिए कितना समय रहता है, तो जो हमारे पास पार्ट आया था एक दिन का कितना कार्य करते हैं उसका रेसिप्रोकल करना था। 11/60 था तो 60/11 होगा। 11 5 55, 5 रिमाइंडर 5/11, 5 एंड 5/11 डेज इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 टैप्स पी एंड क्यू कैन फिल ए टैंक इन 8 and 10 hours। 2 टैप हैं, ए पी है और एक क्या है, क्यू है। तो एक पी तो 8 घंटे में भर सकता है और 10 जो क्यू है वो 10 hours में फिल कर सकता है रेस्पिरेटर। अनदर टैप आर है, कैन टैप जो कि हमारे पास जो है टैप क्यू आर कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 hours। उस टैंक को 12 घंटे में फिर एम्प्टी कर देता, खाली कर देता है। अगर तीनों टैंक्स को एक साथ लगा दिया जाए तो कितने टाइम में फिल करेंगे। ये भी क्वेश्चन किसी बच्चों का ठीक ही था। द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाई पी 8 hours एंड 1 hour में कितना फिल करेगा 1/8। और टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाई क्यू के द्वारा कितना टाइम में फिल किया गया है, ठीक है, वो 10 hours में। तो 1 hour में कितना होगा 1/10। और टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक को खाली करने में 12 hours हैं, तो एम्प्टीड बाई टैंक 1 hour 1/12 parts। और तीनों एक साथ करेंगे, द टैंक फिल्ड बाई पी के आर इन 1 hour। पी क्यू फिल कर रहे हैं और आर इसको एम्प्टी करा, इसलिए माइनस करेंगे 1/8 1/10 माइनस 1/12 ऐसे हो जाएगा को 17/8। तो यहाँ पर भी मोस्टली बच्चों ने मिस्टेक की है। तो जो टाइम दिया उन्होंने टाइम टेकन टू फिल द टैंक ये सेम ही लिख दिया 17/120। तो इसी का रेसिपी करना आपने 120/17 hours। मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं 17 7 7 19 1/7। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राम एंड श्याम। ये क्वेश्चन था आपकी स्टेटमेंट चेंज की मैंने। कैन राम एंड श्याम कैन पेंट ए हाउस इन 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। मीन्स राम उसको पेंट कर सकता है उसका 12 days में, और जो श्याम पेंट कर सकता है कितने 15 days में। दे वर्क टुगेदर टू 4 days, 4 दिन के उन्होंने कार्य किया। देन राम लीव्स, और राम छोड़ देता है। रेस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय श्याम, और श्याम के द्वारा रिमेन कार्य किया था। तो कितना समय लेगा श्याम। तो पहले राम का टाइम निकाल लेते हैं, एक दिन का कितना काम करेगा वो 1/12, और श्याम करता है 1/15। दोनों का एक दिन का कार्य होगा 1/12 प्लस 1/15 9/60। ये तो मोस्टली सभी का ठीक है, लेकिन कई बच्चों ने यहाँ पर 5 + 4 था वहाँ पर 10 कर दिया था, जैसे लिखिए होता है उसमें मिस्टेक देख लेना अपनी। वर्क डन बाय राम एंड श्याम इन 1 day 4 days। ये एक दिन का वर्क था। 4 days का वर्क कितना हो जाएगा उनका 4 से मल्टीप्लाई 9/60 × 4 4 से डेट 15 9/15 है। अब रिमेनिंग वो जो वर्क हमारे पास, जैसे कंप्लीट वर्क हमारे पास ये है, इस कंप्लीट में से ये 9 पार्ट उसने कर लिए, ठीक है, बच गए 6 पार्ट। तो 1 - 1 और 9/16 माइनस करें तो 6/15 वर्क बच जाएगा आपका रिमेनिंग वर्क। अब ये वर्क करना है किसने, श्याम ने। अब पता है हमें श्याम कैसे काम करता है। 1 वर्क डन बाय श्याम इन 15 days, तो 6/15 वो जो वर्क रहता है वो कितने दिन में 11 दिन में मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 15 हो जाएगा 6 days हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 4, एक्स एंड वाई टुगेदर टेक्स 5 days। अगर एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं एक्स वाई मिलकर, किसी कार्य को वाई और जेड मिलकर कर सकते हैं, और सेम कार्य जेड और कर सकते हैं टू डू इट, एक कार्य को करने के लिए। हु अमोंग दीज विल टेक लीस्ट टाइम टू फिनिश द वर्क। अब बताना इनमें से सबसे कम समय कौन देगा। यहाँ पर देखो दो मस्ती बच्चों के कुछ मार्क्स कटे हैं, कुछ ने आप किया है, कुछ ने क्या मिस्टेक की है बताऊँगा साथ के साथ। यहाँ तक तो उसी मैंने ठीक किया आपका। टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय एक्स एंड वाई 5 days। इनका 1 days का वर्क होगा 1/5। टाइम टेकन टू फिनिश बाय वाई एंड जेड 4 days। तो वाई जेड के द्वारा 1 days का वर्क 1/4। टाइम टेकन बाय एक्स एंड जेड 8 days।
1 डेज का वर्ग 1/8। अब यहाँ पर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तीनों को ऐड करेंगे, दिन का एक एक दिन का करिए, 1/5 प्लस 1/8, 1/4, 1/8, 5, 4 और 8 का समझेगा 40, 5 से ऐड करेंगे 8, 8 1 8, 4 से 10, 10 10, 8 से 5, 5 1 5, तो 8 10 18 प्लस 5 23/40 पार्ट ऑफ द वर्ग। अब यहाँ पर बच्चों ने छोड़ दिया 23/40, लेकिन यहाँ देखो x हमारे पास 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है, z 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ z था, 2 थ्रॉइड को निकाला था, ट्वाइस ऑफ इन 1 डेज हमारे पास x y z का 23/40 है। तो यहाँ पर x y z का फाइंड आउट करेंगे तो हम 2 इस तरह पर डिवाइड करना है, मीन्स 1/2/1 है तो रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, तो 23/40 टू द 80 होना था। जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पर 23/40 छोड़ दिया, एक बच्चे ने मिस्टेक किया था 23 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पर 46/40 कर दिया, तो बी केयरफुल। अब हमें एक्स का फाइंड आउट करना अकेले का अकेले, वाई का फाइंड आउट करना अकेले, जेड का। एक्स का कैसे निकलेगा, तो तीनों का वर्ग था जो एक्स वाई जेड, उसमें से वाई जेड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स वाई जेड का 23/80 है और वाई जेड का 1/4 माइनस करेंगे तो आपका 3/80 डेज आएगा। तो डेज फाइंड आउट करने हैं तो टाइम टेक 2 मिनट बाई एक्स, तो पार्ट ऑफ रखा था इसका रेसिप्रोकल 80/3 डेज, तो मिक्स एक्सटेंशन करेंगे तो 26 एंड 2/3 डेज आएगा। नाउ टाइम टेकन बाई वाई, तो एक्स प्लस वाई जेड में से एक्स जेड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स जेड का 1/8 था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13/8, इसका रेशो करेंगे तो 6 डेज का समथिंग आ जाएगा। फिर जेड का फाइंड आउट करना है तो एक्स वाई जेड में तो एक्स और वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23/80 माइनस 1/z, तो ये बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं मैक्स में एक का 6 समली डेज हैं, एक के 26 कुछ डेज हैं, इसके 11 से कुछ डेज हैं, तो सबसे कम समय लिया उसने वाई ने, तो वाई टेक्स लेस टाइम टू फिनिश द वर्क। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर टेस्ट। If you have any problem, then you solve it again. Take care and have a nice day.